बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हुसैन रिजवी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंजुमन हैदरी शाह मर्दा। इंशाअल्लाह रहमान आज फिर एक बार, तीसरी बार जो कमेटी बनाई गई थी अमानतुल्लाह और त्यागी ग्रुप के लोगों ने, वो एक बार फिर आज एलजी के यहाँ से वक्फ बोर्ड से ही कैंसिल कर दी गई है। जिन भी लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, पिछले काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही थी और हम आपको क्लिप निकाल के ये चीज़ें बता रहे थे, क्योंकि कौम को पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग ये काम कर रहे थे। साजिश बहुत गहरी थी। आफ्ताब शरीयत मौलाना कलवे जवाद साहब खुद लखनऊ से उनको आना पड़ा एम्बुलेंस के ज़रिए, तबीयत ख़राब होने के बाद भी। और उन्होंने जिन लोगों से काम कराया उन लोगों का भी हमारी कौम शुक्रिया अदा करे। देखिए, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी माला डलवाने में अपने गलों में, और जगह जगह घूम घूम के ये मुमनिन का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। आज जब ये चीज़ हो गई तो अब ये कोई नया तरीका फिर ढूंढेंगे और फिर आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। अब ये बेवकूफ़ बनाने में इनको जो पोस्टर बनवाना, ये जो खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें, लाखों लाख रुपए, ये कौन देता है, कहाँ से आते हैं? ये कभी आपने सोचा है? ये गैंग जो है, ये त्यागी गैंग है। पहले भी हमने कहा था कि ये जो छुटमुट लोग हैं, ये अपने वतन की भी बदनामगी के वाहिद बन रहे हैं। तो लिहाजा जिन जिन के भी वतन के लोग इस घटिया कमेटी में रहे या होने का दावा आज भी करेंगे, उन लोगों ने भी, उनके वतन के लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ अंजुमन हैदरी 2019 में करबला को आज़ाद कराने में दी है। ये लोग तो उनकी कुर्बानियों पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब देखो, हमने इनको समझाया, इनको हमने बताया आगे भाई हमारा इसको करबला आज़ाद कराने में बहुत बड़ा, हम भी साथ रहे और लोग भी साथ रहे, मगर साहब ये मान के नहीं दिए और इन्होंने सारे हमारे वतन की जो है बदनामगी कराने में ये तुले हुए हैं। ठीक है, कोई कुछ भी करता हो, मगर इमाम हुसैन का जो वफ़ ये बचाया गया था, कलवे जवाद साहब, महमूद प्राचा साहब और दिगर लोगों के साथ मिलके और कौम का साथ लेके अंजुमन हैदरी ने जो काम अंजाम दिया था, आज इन लोगों की, तो ये नहीं मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़े इन्हें सियासी लोग हैं, इंशाअल्लाह हक़ की जीत होगी और होती आई है। इन्होंने मगर टेंशनबाजी देने में, और अमानतुल्लाह का 1300 करोड़ का केस है, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि भाई साहब आप देखो, समझो, और जो लोग इनके साथ घूम रहे हैं, 2, 4, 10, 20, 30 जो भी लोग हैं जो गुमराह हो गए हैं, वो वापस आ जाएं। ये तो वापस आने नहीं, क्योंकि इनका तो कारोबार बना लिया, पीछे से पैसा आ रहा है इनको, खाने का, लेने का, आने का, जाने का, गाड़ी का। तो ये तो इसी में मस्त है इमाम हुसैन के वफ़ का, इनके दिलों में भाई ये ऊपर से नाम लेने वाले हैं। ये तो आप सीध देख चुके। आज से हम पहले भी आपने देखा होगा, अब मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, 3 बार मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन चुका हूँ। आज तक हमने कभी गले में माला डलवाई हो या डाली हो किसी ने हमारे?
और जब हम पे जिम्मेदारी मिल आती है तो हमारा रुमा खड़ा हो जा कि भाई इसको कैसे निभाना है, कैसे इमाम हुसैन के वफ़ को और जो चीज़ें हैं उनको करना है। ये गली गली में जाके, मोहल्लों मोहल्लों में जाके माला डलवा रहे गलों में। अब अभी कोई लेना नहीं देना नहीं लोगों को, मतलब इसे। और ये अरशद रज़ा, किसी मौलाना मुझसे कह रहे थे, भाई ये तो अगर आप ये कहोगे इसको कोई पावर मिल जाए कि जहन्नुम का सदर बनाना है अरशद रज़ा भाई आपको, तो एकदम कहेगा बिस्मिल्लाह जी आप कब बना रहे हो, तो ये तो जहन्नुम का सदर भी बन जाएगा। तो अब जहन्नुम में ही जाएगा, जहन्नुम में भी से लेंगे नहीं इसके साथियों को, जो इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। जब हम ये वसीम लांती त्यागी ने पहली बार ये हरकत कही थी तो हमने लखनऊ में और जमा मस्जिद, सुन्नी जमा मस्जिद पे जाके जो प्रोग्राम किए थे, तो उस टाइम ये भागा हुआ था, घबराया हुआ था, तो इसके बच्चे अरशद रज़ा के घर में थे। तो ये चीज़ें सुनने मारी हैं। अभी एक पिछके में मौलाना है कोई, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि समाजवादी को वोट करें। तो भाई समाजवादी से क्या मतलब है तुम्हारा, कितने पैसे ले लिए समाजवादी से? आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब पे जो भी उंगली उठाते हैं, आज तक की हिस्ट्री में मुझे बता दें कि उन्होंने कभी किसी पार्टी के नाम का ऐलान किया हो। वो तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि जो आपका काम कर रहा है, जो आपका काम करेगा, आप उससे सपोर्ट करें। अब कितने बड़े बड़े काम कहाँ हुए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारी हालत क्या थी, दरगाह शाह मर्दक मिल ही नहीं सकी थी। बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन लोगों ने इसमें सहयोग किया, 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिलवा दी। और भी है, लखनऊ में है और काफ़ी जगह ऐसी हैं। ये जो बोर्ड है, जो 8,000 वब यूपी के अंदर वसीम त्यागी खा गया था इन सब लोगों से मिलके, ये किसी ने उसको हटाया? अरे भाई पावर तो जो पॉलिसी में होंगे वही हटाएंगे, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। जवाद साहब हटाया किसने? किसने आपके वब बचाए? तो अच्छा काम करने वाले को अगर आप उसका इनाम नहीं दोगे तो अच्छा काम करेगा कौन? यही आजम खान है, यही जो है अखिलेश यादव। इसने मौलाना, मैं मौजूद था तो मौलानाओं के अमामे सड़कों पे पड़े, वो वब बचाने की तो मुहिम चला रहे थे। एक मौलाना उसमें मर गए, शहीद हो गए। आज ये लखनऊ के एक दो मौलाना और लोग मिला के अब ये ऐलान करते फिरने, मतलब अपना बेईमाना। तुम्हें क्या लेना था पॉलिटिक्स से? कल्बे जवाद साहब शियाओं के रहनुमा हैं, और कौन है यासी? उनके पासिंग में आके दिखा दे कोई। तो इस ज़बानें बंद करो और कौम जाग जाओ, किसी भी बेवकूफ़ी में ना आओ, जिम्मेवारी का एहसास करो। कल्बे जवाद साहब 35 सूबे हैं इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ जाते हैं? पूरे 35 के 35 सूबों में कल्बे जवाद साहब का नेतृत्व करते हैं शियों के लिए। कहाँ क्या हो रहा है, कहीं कम शिया है, कहीं ज़्यादा शिया है, वो चीज़ें हम जानते हैं, हम उनके साथ हैं कमेटी में कह दीजिए, या इन कामों में जहाँ भी हम जाते आते हैं। तो अभी फिर देखना 1-2 दिन में फिर ये कोई नया हिसाब बना के लाएंगे कि साहब आपके तो हम ये कर देंगे, आपको हम कर देंगे। 3 बार आपकी ये मैनेजमेंट कमेटी भंग हो गई, कॉलम पूरे नहीं होते, अब ये अमानतुल्लाह को मरवाएंगे, वो खुद मरेगा। उन्हें मरने का काम कर दिया। हमने कहा था हमारा टारगेट अमानतुल्लाह है, ये नहीं है। ये तो हमें पता है कि ये तो पैसे पे डोन पे चलने वाला आदमी है। इंशाअल्लाह और रहमान इनका भी जल्द कानून इलाज करेगा। जो इन्होंने गलतियाँ की हैं इमाम हुसैन के वफ़ को इधर उधर करने में और साजिशों में शामिल हुए, कानून प्रतिक्रिया उन पे लागू होगी और इंशाअल्लाह और रहमान उनका जल्द से जल्द इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि देर है अंधेर नहीं है, कि कोई भी आएगा, कोई किसी तरीके की वीडियो निकालेगा, किसी को बेईमान बताएगा, किसी को ईमानदार बताएगा। आज तक किसी ने कोई सबूत दिया है कि कौन बेईमान है? अगर किसी की वीडियो देखो तो आप तुरंत फ़ोन करके उसको कहो कि भाई आप घर हमारे यहाँ हमारे तेरे पास सबूत दिखा दे, तूने जो किसी आदमी पे इल्ज़ाम लगाए, बगैर इल्ज़ाम लगाए, बगैर काम करे। अरे वैसे तो वसीम जो खान जो था वो नर्सरी छोड़ के भागा है। अगर वो शिया होता तो भाई साहब वो तो फिर यहाँ काबिज़ हो जाता कि ये जो और लोग करबला में रह कर हम शिया हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं और लिहाजा हम ही रहेंगे। तो फिर तो करबला में जो वसीम था वो खान, तो इसको भी वही रहने देते, ये भी शिया बन जाता या शिया होता। तो बेवकूफ़ बनाना है कि अब जो है सब गद्दारी करी, जिन्होंने मुर्दों को नहीं छोड़ा हैं, वो हमें तुम्हें क्या छोड़ेंगे? जिन्होंने
2018 में 2020 में ही 19 में ही मुर्दों के पैर पकड़ पकड़ के खींचे। वीडियो है फिरोज की, वो रिजवी जो है उन्होंने निकाली थी। तो मोमिनो सब देखो, सब समझो, हमारा काम देखो। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में आज तक कितनी अंजुमन है। किसी ने कभी अखबार में देख इलेक्शन किया हो, किसी ने कभी अपना हिसाब दिया हो या भी कुछ दिया हो। अब हम ईमानदारी से पूरे हिंदुस्तान को समझाना चाह रहे हैं कि सबसे हिसाब लो, सबका हिसाब देखो और सब ऑनलाइन करो, जिससे कि सब शियत की जितनी प्रॉपर्टी हैं ये सेफ रह सकें। हमने शुरुआत की, इन लोगों ने हम पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अरे भाई कोई भी नहीं बोलता। तो सब लोगों की हम हर बार बार यही हम बात करते हैं कि इन लोगों को देखिए और इनके जो वतन के लोग हैं वो इनको समझाएं, जो जो इन कमेटी में है। इन मैंने पहले ही कहा था, मेरी आप वीडियो पहले ही भी देखेंगे कि भाई आप मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो आखिरत में जहन्नुम का जो दरवाज़ा, वो जहन्नुम तुम्हारे लिए अलग से जहन्नुम बनाई जाएगी, उसमें ही रखा जाएगा। ऐसी बात सोच रहे आप। कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनी कुर्बानियाँ गई, कितने लोगों ने क्या क्या किया। अब फिर पहुँच जाइए, उसका इलाज तो अमानतुल्लाह को हो ही जाएगा। इमाम हुसैन मासूमीन, अल्लाह का वक़्फ़ खाया हुआ है उसने। और एक चीज़ और, ये बॉडी, ये जो इनकी नकली कमेटी बनाई थी, वो बोल रही भंग की एलजी के थ्रू। अब और कोई हिसाब नहीं बन सकता इनका। फिर ये कोई प्रबंध आए लाएं, एलजी ने वक्फ बोर्ड से ही भंग कराई है कमेटी। क्या भंग करो थे? कोई कॉलम पूरा नहीं इसका। और ये ऑर्डर कर दिए इंक्वायरी के, जितने भी इसने सुन्नियों हजरात के भी ऑर्डर पास किए हैं जिन पे कॉलम पूरे नहीं है, उनकी भी जांच हो। तो साहब सुन्नी हजरात भी एक बार चौकस हो जाओ। महमूद पराचा साहब बहुत अच्छा, जहां भी मुसलमानों का वफ है या मुसलमानों में कोई आफत है, तो वो जो है साथ देने के लिए तैयार है हर तरीके से। उनसे मिलें और इसका इलाज बांधें। ये चोर का, ये त्यागी ग्रुप इसका नाम रखा गया है कि इनका बड़ा जो बोझता हो तो अंदर है। और दो मौलाना वो लखनऊ के हैं, ये जो समाजवादी का ऐलान कर रहे हैं पिचके हुए, ये अमानतुल्लाह के पास बैठे हुए दिखाई दिए दो बार, चश्मदीद हैं इन्हीं त्यागी ग्रुप के साथ। तो अब इनको भी अगर आप कहेंगे तो हम पे सबूत होते हैं हमारे। मैंने पहले भी कहा, आफ्ताब शरीयत, मौलाना कलवे जवाद साहब, महमूद पराचा और जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, भाई ये कहते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सबूत होने चाहिए। तो हम जो भी चीज़ कह रहे हैं आपसे अभी भी सबूत के बतौर कह रहे हैं। आप ध्यान रखें और इस पे सब इंशाअल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। हो है ही ठीक, हो जाए क्या? आगे इनके प्रबंध में ना आए और इनका सहयोग ना करें। इनको इनसे पूछे कि तुमने जो बातें कही थी कहाँ है वो? माला कब डलवाई हमसे? कुर्सी पे बैठने से पहले माला डलवाते घूम रहे, इन्हें कुर्सी पे बैठ मालाओं का शौक है इन्हें। और चीज़ अभी मैं अगली वीडियो में और बयान करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।